उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। एक रात उसे अपने दादा की पुरानी संदूक में एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, आकाशीय पुस्तक जो भविष्य और अतीत को बदल सकती है, हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी है, लेकिन इसे पाने के लिए केवल साहसी और सच्चे दिल वाले लोग ही सफल हो सकते हैं। डायरी में एक नक्शा भी था जो पुस्तक तक पहुंचने का मार्ग दिखाता था। आर्यन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त तारा को इस रहस्य के बारे में बताया। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी पुस्तक को खोजने निकलेंगे। अगले दिन वे नक्शे के अनुसार हिमालय की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान उन्हें घने जंगल और खतरनाक पहाड़ों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आर्यन और तारा की इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है और आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल storytime2.o को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस रहस्यमयी यात्रा में। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक पत्थर की मूर्ति के पास रुकते ही गूंजती हुई आवाज आई, जो आकाशीय पुस्तक तक पहुंचना चाहता है, उसे 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। पहली पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही कम दिखती है। आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया, अंधेरा। मूर्ति मुस्कुराई और अगली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो सबका है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? तारा ने कहा, परछाई। आखिरी पहेली थी, वह क्या है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करता? आर्यन ने सोचा और फिर उत्तर दिया, सन्नाटा। मूर्ति ने रास्ता खोल दिया। जंगल पार करने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी के बीचों बीच एक पुल था, लेकिन पुल अदृश्य था। तभी एक जादुई प्रकाश दिखाई दिया और एक संदेश उभरा, सच्चे विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। आर्यन ने तारा की ओर देखा और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया और अदृश्य पुल धीरे धीरे प्रकट होने लगा। पुल पार करने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक पत्थर की वेदी पर चमकती हुई आकाशीय पुस्तक रखी थी। लेकिन जैसे ही वे पुस्तक के पास पहुंचे, कक्ष के दरवाजे बंद हो गए और वहां एक रहस्यमयी प्राणी प्रकट हुआ, शैडो गार्डियन। गार्डियन गरजता हुआ बोला, पुस्तक तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बहादुरी और सच्चाई साबित करनी होगी। आर्यन ने कहा, हम इस पुस्तक का उपयोग किसी गलत मकसद के लिए नहीं करेंगे। गार्डियन ने एक अंतिम परीक्षा रखी। आर्यन और तारा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। आर्यन ने देखा कि कक्ष में अचानक उसकी मां की परछाई प्रकट हुई, जो उससे मदद मांग रही थी। वह डर के मारे कांप गया, लेकिन तारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह सिर्फ भ्रम है, हमें इसे पार करना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और उसकी मां की परछाई गायब हो गई। गार्डियन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई और साहस साबित कर दिया। उसने पुस्तक उनके हवाले कर दी, लेकिन जैसे ही आर्यन ने पुस्तक खोली, उसमें एक संदेश लिखा था, शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करो। आर्यन और तारा ने पुस्तक को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया, ताकि इसका उपयोग गलत हाथों में न जाए। अब आपकी बारी है सही निर्णय लेने की। मेरा मतलब है कि अपने चैनल को याद रखें दोस्तों। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल storytime2 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हम और भी शानदार कहानियां लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन और तारा, वे गांव लौट आए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत साहस, सच्चाई और जिम्मेदारी में है। आकाशीय पुस्तक का रहस्य अब उनके दिलों में हमेशा के लिए सुरक्षित था।